स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने 11th क्लास में पढ़े थे, फिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उसी का इनवर्स अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टार्टिंग से ही बताते हैं एकदम। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, आपको पता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, cot x, sec x and cosec x are called trigonometric functions। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। 3 जो है वो मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, sin x, cos x, tan, और बाकी के जो 3 है उनके रेसिप्रोकल। ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में वो डिफाइंड रहते हैं साइड्स की टर्म। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी बोले से उसकी वैल्यू आपको पता है। अब वो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, एक सिंगल ट्रायंगल बनी हुई थी आपकी, और उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। और अपन यहाँ पर एक्स का यूज कर लिए, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बोलेंगे। जब एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर फंक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं तो उसको फंक्शंस बोल देते हैं। वैसे कोई खास डिफरेंस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी बोल सकते हैं और फंक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है। अब इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ऊपर अगर अपन माइनस की पावर लगा दे, ऐसे इनके ऊपर ये माइनस ऐसा कर दे, तो ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैं डिफाइन करके बताता हूँ आपको पहले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप मेरे साथ साथ में लिखते भी चलेंगे, हम भी करते चलेंगे। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे रहते हैं। लेट x इज इक्वल टू साइन y, ऐसा मैंने सपोज कर लिया। ये एंगल x या थीटा के प्लस में y ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया कि x इज इक्वल टू साइन y। ठीक है। अब ये साइन को मैं x के तरफ शिफ्ट करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है, जब एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। उसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे नहीं लाते, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइन इधर आएगा और y आपको उधर ले जाएगा, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ये y को ही रहने दी और इस साइन को हमने x की तरफ, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। इसको साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y लिख सकते हो, y को इधर भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा भी लिख सकते हो। तो देखो अब ये साइन की पावर -1 हो गई और ये x है, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स x। इट इज रीड एज साइन इनवर्स x, इसको रीड किया जाता है साइन इनवर्स x। क्या रीड करेंगे, साइन इनवर्स x, और कुछ नहीं पढ़ेंगे दूसरा कि साइन की पावर -1 x, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y आ गया, या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इसको रीड कर रहा है साइन इनवर्स x। सिमिलरली ऐसे ही कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x भी है। एक की बात कर रहे हैं अपन साइन इनवर्स x की, ऐसे ही आपके बाकी के 5 भी आ गए। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो साइन इनवर्स x है ये y के इक्वल आया। तो ये जो साइन इनवर्स x है ये एक एंगल की वैल्यू देता है। लिख देता हूँ इसको, therefore sin inverse x is an angle y, whose sine, whose
साइन इज एक्स, whose साइन इज एक्स, ध्यान से लिखना है इसको। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल y whose साइन इज एक्स। ये जो साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है आपको, तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या साइन इनवर्स एक्स जो है एक एंगल y होता है। तो y कोई भी एंगल हो सकता है। अब कैसा एंगल है ये y? whose साइन, उसका अगर साइन ले लिया जाए तो ये जो भी एंगल रहेगा y, तो वो किसके इक्वल आएगा? x के इक्वल आएगा। x ये जो लिखा हुआ है। एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल साइन पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री। साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1/, होती है। तो अब देखो, ये साइन को मैं 1/2 की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, पाई बाई सिक्स में यही रहने दो, और ये साइन इनवर्स 1/2 हो जाए। ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 हो गया। ये साइन को मैंने इधर लाया, इधर आपका पाई बाई सिक्स हो। तो जैसा मैंने ये बोला कि साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई, साइन इनवर्स एक्स जो है एक एंगल वाई के इक्वल होता है, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन इनवर्स 1/2, देखिए ये जो साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल पाई बाई सिक्स के इक्वल, 30 डिग्री के इक्वल। मतलब समझ में आ रहा है आपको? साइन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई। साइन इनवर्स एक्स जो होता है एक एंगल वाई के इक्वल होता है। और कैसा होता है? उस वाई का अगर साइन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका? वो एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल पाई बाई सिक्स के इक्वल है। अब इस पाई बाई सिक्स का अगर अपन साइन ले ले, साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू 1/2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रहेंगे, दे आर नथिंग बट दे आर ओनली द वैल्यूज ऑफ एंगल्स। केवल एंगल की वैल्यू देंगे। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, एक्स आपका कुछ भी रहेगा। जैसे यहाँ पे एक्स 1/2 है, 1/√3 है, 1 है, 2 है, 0 है, कुछ भी है, माइनस है, 1/√3 है, माइनस 1/√3, वो हमेशा एक एंगल दे। तो आपको दिमाग में रखना है कि साइन इनवर्स एक्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो एक एंगल की वैल्यू है। अब वो एंगल किस पे डिपेंड करेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल पाई बाई सिक्स whose sin is 1/2. That is, sin inverse x is an angle y whose sin is x. Sin inverse x एक एंगल y के इक्वल होता है, और उस y का साइन किसके इक्वल होता है? x के। और भी कोई एग्जांपल देख सकते हैं। अनदर एग्जांपल, जैसे tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब tan को अगर इस साइड हम शिफ्ट करें तो पाई बाई 4 आपका यही रह जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो 1 को ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते, वैसे लिखना तो वैसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं। ठीक है, कभी ब्रैकेट में लिखा रहता है, कभी ऐसा रहता है। अब देखो, ये tan इनवर्स 1 जो है, ये आपका एक एंगल पाई बाई 4 के इक्वल, whose tan, जिसका tan किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। आप tan पाई बाई 4 की वैल्यू निकालो तो 1 है। तो देखो tan इनवर्स 1 भी आपको एक एंगल दे रहा है एंगल। और भी कोई आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले लेते हैं, और भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले लेते हैं। जैसे एक ले लेते हैं, cos ले लेते हैं, cos पाई बाई cos पाई बाई 3 या cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती, 1/2। ये cos को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 आपका इधर रह जाएगा cos इनवर्स 1/2। देखो cos इनवर्स 1/2 एक एंगल पाई बाई 3 या 60 डिग्री के इक्वल है। इसका कोसाइन या जिसका cos किसके इक्वल होगा? 1/2। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसे रहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आ रही बात आपको? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या देंगे आपको? एक एंगल की वैल्यू। एंगल कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी एंगल हो सकता है आपका, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 90 का, 120 का, कुछ भी। जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको एक एंगल, सीधी सी डेफिनेशन आप याद रखिए, साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई, कोई भी एंगल हो सकता है, whose साइन इज एक्स। साइन इनवर्स एक्स एक एंगल वाई के इक्वल होता है, उसका साइन किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल। जो भी वैल्यू वहां दिख रही वो वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आपको याद है, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज, उसी में की कोई ना कोई वैल्यू से कोई ना कोई एंगल बनेगा। और बड़े एंगल भी आपको पता है 90 से बड़े वाले,
120, 150, ये सब क्वाड्रेंट की हेल्प से आपने 11 क्लास में सीखे, है ना। चलिए, तो ये तो आपका क्लियर है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। मैंने इसको कैसा लिया है, एक्स को साइन वाई के इक्वल ले लिया है, साइन को इधर शिफ्ट किया तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, ये वाई। बस यही आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई हुज साइन इज एक्स, जिसकी साइन की वैल्यू एक्स के इक्वल होगी, और इसको रीड करेंगे साइन इनवर्स एक्स। ऐसी सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स, पूरे 6 हो जाएंगे अपने पास। ठीक है। अब ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पास में, सिमिलरली cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स एंड cosec इनवर्स एक्स। ऐसे ही जैसा मैंने साइन इनवर्स एक्स को आपको डिफाइन करके बताया, ऐसे ही इनको भी आप डिफाइन कर सकते। पूरे 6 हो गए। अब इसको लिखना कैसे है, ये कॉस के ऊपर आपको या साइन के ऊपर आपको -1 लिखना, ऐसा नहीं कि पूरे के ऊपर लिख दिया आपने, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, तो मैं बाद में बताऊंगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा तब। अब अपने पास में पूरे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको उसकी डेफिनेशन समझना है, उसमें आपको एक ही चीज याद रखना है कि दे आर नथिंग बट दे आर ओनली द वैल्यूज ऑफ एंगल्स। जो एंगल होती है उसकी वैल्यू है वो, बस। कभी 30 डिग्री मिलेगा आपको, कभी 60, कभी 90, कभी 45, कभी कुछ कोई भी आपको एक एंगल मिलता है। अब ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसकी डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मैं एक टेबल बताता हूं आपको। डोमेन एंड डोमेन्स एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ऑफ ITF। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को शॉर्ट में ITF बोल सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, या ITF बोले। तो डोमेन्स एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ऑफ ITF। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन्स क्या होते हैं और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस क्या होती है, उसका एक टेबल बता रहा हूं। ऐसा आप एक टेबल बना, यहाँ पे लिख दिया मैंने ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे अपन, वह इनवर्स वाले। उसके बाद यहाँ उनकी डोमेन डोमेन और यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, 3 कॉलम। तो एक है अपना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स, उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स, उसके बाद tan इनवर्स एक्स, और उसके बाद cot इनवर्स एक्स। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है इनको स्मॉल लेटर से लिखना, आपको फर्स्ट लेटर स्मॉल ही रखना। तो ये 6 ITF है अपने पास में। सीक्वेंस से ज्यादा कर सकते हो, उससे कुछ नहीं होता, इन्हें इस वे में लिखा। तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो है क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब आपको मालूम है, इसमें -1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, -1 से बड़ी क्वांटिटी और 1 से छोटी क्वांटिटी। ये इसकी डोमेन है। डोमेन मतलब अपन एक्स की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्लोज्ड इंटरवल -90 से +9। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो भी यही है,
-1, -1 क्लोज्ड इंटरवल, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई, 0, इसमें 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है, 0 से बड़ी और पाई से छोटी है। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो है r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। आप ये सारी रियल वैल्यू रख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी वैल्यू, हमारी सारे रियल नंबर आ रहे हैं, ये ओपन इंटरवल लगा है तो -1 नहीं आ रहा, और 1 इसके बीच में 0 आ रहा है, तो 0 को r में से माइनस कर, 0 उसके अंदर नहीं रहता क्योंकि सेक में कोई भी वैल्यू 0 नहीं होती है, तो ये हटा देते हैं 0, r माइनस ओपन इंटरवल -1, ये इसका डोमेन है सेक इनवर्स। अब सेक आपका कॉस से मिलता जुलता है, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज्ड इंटरवल 0, इसमें से सेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड किस एंगल पर होती है, 90 डिग्री के ऊपर होती है, तो 0 से पाई के बीच में 90 डिग्री भी एक एंगल आएगा, तो उस 90 डिग्री को इसमें से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं पाई बाई। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई वो हो गई क्लोज्ड इंटरवल 0, माइनस पाई बाई 2 को हटा दिया गया उसमें से, क्योंकि पाई बाई 2 पर सेक की जो वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। अब कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो भी यही होती है जो सेक की रहती है, r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1, ये इसकी डोमेन है। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कोसेक आपका साइन से मिलता जुलता है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो जैसी साइन की रहती है उसी को ले लेते हैं पहले, ये -पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल -पाई बाई 2 अब इसके बीच में -90 से +90 के बीच में एक वैल्यू 0 भी आएगी, और कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कोसेक 0 की 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसमें से 0 वाले एंगल को हटा दो, -0, 0 को हटा दें। अब tan इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो सारे रियल नंबर्स रहते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं आप, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ओपन इंटरवल -पाई बाई 2, -पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दोनों भी इंक्लूड नहीं है इसके अंदर ओपन इंटरवल। क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि -90 और +90 पर tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, -90 की वैल्यू -इन्फिनिटी tan में और +90 की वैल्यू tan में +इन्फिनिटी होती है, इसलिए दोनों वैल्यू हट गई इसमें से 90 और -90, तो ये ओपन इंटरवल में आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का। और एक लास्ट कॉर्ड वाला जो है इसकी जो डोमेन है ये भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो ओपन इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 0, इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है और पाई भी इंक्लूड नहीं। रीजन इज बिकॉज कि 0 कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है और कॉट 180 की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू को हटा दिया जाता है। तो ये 6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है ये फंक्शन मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, तो हमको इसको 1, 1 ऑन टू बनाना पड़ता है। तो 1, 1 ऑन टू हम कैसे बनाए थे, हमने कैसे बनाते हैं, उसकी डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट करते थे, मतलब उसकी डोमेन को कम करते थे, डोमेन को कम करने के बाद में वो 1, 1 फंक्शन बन जाता है। ऑन टू तो पहले से रहता ही है, तो उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के बाद में अपन एक ऐसा फंक्शन उसका लेते हैं जो 1, 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जब फंक्शन 1, 1 और ऑन टू रहता है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। तो उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के बाद में जो फंक्शन अपने को मिला था, जो ग्राफ अपने को मिला था, उसको हमने इनवर्स के रूप में डिफाइन कर दिए थे, और वो इनवर्स की जहां से जहां तक अपन ने उसको रेस्ट्रिक्ट किए थे उसमें न्यूमेरिकली सबसे छोटी जो वैल्यू थी, अपन बहुत सारी जगह उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते थे, मतलब उसको 1, 1 बना सकते थे अपन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ को बहुत जगह अपन को कर सकते थे। तो हमने क्या किए, हमने वो वाला उसका पीस लिए थे या वो वाला उसका पार्ट लिए जहां पर उसकी लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही, जैसे पहले वाले में -90 और +90 ये सबसे छोटी वैल्यू थी, उसके बाद में 90 और 3 पाई बाई 2 इससे बड़ी बड़ी वैल्यू होती जाती है, इधर भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो बड़ी वैल्यू होती है, सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू इसी इंटरवल के अंदर आ रही थी, तो हमने इसके ऊपर वाला पीस लिया था, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन कर दिया गया, और बाकी की जो ब्रांचेस है उसकी वो अदर ब्रांचेस के
अभी अपन अदर ब्रांचेस की बात भी करेंगे, मैं वो भी लिख दूंगा आपको। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के बाद जो नई डोमेन और रेंज अपनी आई थी उसको हमने फ्लिप कर दिए थे। जो डोमेन थी उसको रेंज के प्लेस पर, जो रेंज थी उसको डोमेन के प्लेस पे कर दिए थे। तो ये अपने को मिली थी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये है इसकी डोमेन। ये टेबल आपको याद करना है। देखो मेनली जो अपने को चैप्टर को डील करना है वो चैप्टर आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर डिपेंड करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये थोड़ी देर में याद हो जाए। और ये आती कैसे, जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये क्लियरली समझ में आता है कि कैसे आई। तो अपन ग्राफ की बात भी करते हैं, क्योंकि मैंने ये आपको टेबल बताई, आपको मेमोराइज कर दिया था। तो उसी के अकॉर्डिंग ये लिखी हुई फंक्शन को वन वन और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव बनाने के बाद, बाइजेक्टिव कैसे बनता है, वन वन और ऑन टू कब बनता है, जब उसके अपन डोमेन को कम कर देते हैं। और ऐसा कम करते हैं कि वन वन ऑन टू, फिर वो बहुत सारी जगह कम हो जाता है, बहुत सारी जगह वन वन और ऑन टू रहता है। उसमें जिसमें जिस इंटरवल में वैल्यू न्यूमेरिकली लेस आती, न्यूमेरिकली लिस्ट आती है, उस ब्रांच को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। और बाकी की जो ब्रांचेस रहेगी जिसके ऊपर वो वन वन और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव है, उसको अदर ब्रांचेस बोलते हैं। वो अदर ब्रांचेस, यहाँ पर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस लिखी हुई है। ये 6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, इसमें दो दो एक जैसी है, ये साइन की और ये कोसेक एक जैसे ही होते हैं। इसमें से जीरो हट गया आपका कोसेक वाले में से। ये कॉस और ये सेक एक जैसे हैं, इसमें सेक में से पाई बाई टू हट गया जिसके ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइंड रहती है। और आपका टेन और कॉट में ये -90 और +90 हट जाएगा, इसमें जीरो और पाई हट गया। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएम। अब एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा आपको, कोई भी साइन कॉस टेन, और क्वेश्चन में वैक्स के प्लेस पे कोई वैल्यू देगा बदल के 1/2 3/2 कुछ भी देगा। अपने पास में ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो अपने को उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये स्कूल वाले प्रिंसिपल वाली स्पेलिंग रहेगी, PAL वाली। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएम, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएम, आईटीएम मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू। ये तो प्रिंसिपल ब्रांच है, अपने को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है किसी की। तो ये होती क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करो। तो प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ थोड़ी सी। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, the value of an inverse trigonometric function which lies in the principal value branch is called principal value of that inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function लिखे, देखिए इसको समझ लीजिए। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एक एंगल होती है, ठीक, विच लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और वो एंगल कहाँ लाई करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगा। इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उस वैल्यू को जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगी, उस वैल्यू को ही उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको साइन 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो साइन 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू एक एंगल होगी एक एंगल। और वो एंगल आपको कहां से मिलेगा, जो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये -π/2 से π/2 वाला क्लोज्ड इंटरवल, इसके अंदर लाई करेगी, इसके अंदर से मिलेगी। तो आप बताओ -90 और +90 के बीच में साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, π/6, 1/2 30 डिग्री की वैल्यू है, π/6 रेडियन में और डिग्री में 30। तो π/6 जो है देखो इसके अंदर लाई कर रहा है। तो
बाई 6 जो है वो साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। दैट्स इट। आई बात समझ में? जैसे tan इनवर्स 1 दिया हुआ है अपने को एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब इस tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, तो tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो एक एंगल होगी, और वो एंगल हमको कहां से मिलेगा? उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर से मिलेगी। तो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, -90 और +90 के बीच में एक ऐसा एंगल है जो tan में वैल्यू 1 देता है। कौन सा एंगल है वो? 45, इकलौता एंगल है वो 45। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? π/4 होगी, विच इज लाइज इन दिस इंटरवल -π/2, π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल। आइए आपको प्रिंसिपल वैल्यू की डेफिनेशन समझ में। किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी क्या? वो होगा एक एंगल। लेकिन वो एंगल मिलेगा कहाँ से? वो मिलेगा हमको ये जो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जिस इनवर्स फंक्शन की अपने को प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, उसी की ब्रांच में से आपको वैल्यू एक वैल्यू आपको मिलेगी। और इंटरवल का मतलब आपको मालूम ही है, क्लोज्ड है तो आजू बाजू की वैल्यू ले सकते हैं आप, बीच की लेना है, ओपन है तो आजू बाजू वाली वैल्यू छोड़ देना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप आई किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो कहाँ से मिलेगी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। तो अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया कि उस पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अपना कहाँ से आया है? वो जो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसकी डोमेन को अपन ने रेस्ट्रिक्ट करे। रेस्ट्रिक्ट क्यों करे? उसको 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए। ऑन टू तो ऑलरेडी था, उसको 1 1 बनाने के लिए या बाइजेक्टिव बनाने के लिए अपन उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे, और जो इंटरवल लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा था उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अपन ने डिफाइन कर दिए। अपन ने डिफाइन की, मैथमेटिशियन लोगों ने उसे डिफाइन कर दिए, क्योंकि उसमें अदर ब्रांचेस भी रहती है। तो अदर ब्रांचेस नहीं लेना अपने को, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेना। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी है? जो लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। बस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ये अपने को याद रखना इंटरवल, और इसके अंदर से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू आपको हमेशा कैसी मिलेगी? एंगल मिलेगा। पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको एंगल मिलते हैं, बस एंगल की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गए? क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा यही इसका एक बार समझ। अब अदर प्रिंसिपल ब्रांचेस की भी अपन बात कर लेते हैं। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए आपसे कि साइन इनवर्स एक्स की 3 अदर ब्रांचेस लिखो, तो आपको तो प्रिंसिपल ब्रांच मालूम है उसकी। अदर ब्रांच वो जो अपन छोड़ दिए थे, जिसको वो करके लिए नहीं थे, वही वाली अदर ब्रांचेस। तो अब अपन इसके लिए फिगर थोड़ी बनाएंगे या ग्राफ थोड़ी बनाएंगे। अपने को अगर अदर ब्रांचेस चाहिए तो बनाएंगे अपन, लेकिन अब वहां थोड़ी बनाएंगे। तो मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ कि अदर ब्रांचेस अपन लिखते कैसे। कभी पूछ लिया 1 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन, तो अपन वो भी अपन वो कर सकते हैं। एक पॉइंट में आपको और बताया, other branches of ITF, other branches of ITF की अदर ब्रांचेस। देखिए अपने पास में साइन इनवर्स एक्स है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? क्लोज्ड इंटरवल -90 से +9। ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स एक्स नथिंग बट इट इज एंगल वाई। ये एंगल वाई है, एंगल की वैल्यू कौन सा एंगल होगा? यही वाला एंगल होगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से कोई एंगल होगा, साइन इनवर्स एक्स कोई भी रहेगा जिसके अंदर से वैल्यू मिलेगी आपको। तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू से अपने को हमेशा एक एंगल मिलेगा। तो ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब इसकी अदर ब्रांचेस क्या हो जाएगी? अब यहाँ देखो, ये -90 से +9, तो +90 और -90 में डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। देखो ये π/2 है पहला, उसमें से आप दूसरे वाले को माइनस करो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो π/2 + π/2 कितना हो गया? पाई। पाई है, पाई का डिफरेंस है दोनों में। तो आप क्या करो, ये वाली वैल्यू में पाई पाई आप प्लस करते चले जाओ, तो आपको दूसरी ब्रांचेस मिलती चली जाए। एक ब्रांच क्या हो जाएगी आपकी? एक तो π/2 रहेगा आपका, π/2 में पाई प्लस करेंगे तो 3π/2 हो जाएगा। होगा, होगा 3π/2। भाई 90 में आपने पाई प्लस कर दिया 180, तो 90 +
180 कितना होगा, 270 होगा, 270 को 3 पाई बाई 2 बोलते हैं। अब एक और, अब पहली वाली जैसे देखो ये अपनी -90 से +90 पे खत्म हुई थी। अब अदर वाली आपकी 90 से चालू होकर 3 पाई बाई 2 पे गई। उसके बाद वाली 3 पाई बाई 2 से चालू होकर उसमें पाई और प्लस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, और इसमें आप पाई प्लस करेंगे तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई, 2 पाई और प्लस का 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। 5 पाई बाई 2। और आगे जाना है आपको, 5 पाई बाई 2, इसमें पाई प्लस करेंगे तो 7 पाई बाई 2 हो जाएगा, होगा, एंड सो ऑन। ऐसी कितनी ब्रांचेस लिख सकते हैं अपन, ढेर सारी लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे लिखा मैंने। अब जरूरी नहीं है कि अपन अदर ब्रांचेस इस साइड की ले, राइट साइड की, अपन लेफ्ट साइड की भी ले सकते हैं। अब देखना लेफ्ट साइड के लिए, ये माइनस पाई है, इसमें से ये पाई को माइनस करो, -पाई बाई 2 में से ये -पाई बाई 2 में से ये वाले पाई बाई 2 को माइनस करो, इधर नेगेटिव वैल्यू आती, ये -पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -90 -180 हो जाएगा -180। तो अब क्या करते हैं अपन, इधर वाली अपनी वैल्यू किस पे खत्म हो रही, -90 पे, इसमें आप क्या प्लस कर दो, -180 इसमें प्लस कर दो तो क्या आ जाएगी ब्रांच, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन इसको। छोटी वाली आपको इधर लिखना है, -3 पाई बाई 2 और ये -पाई बाई, ऐसी होगी। अब देखो ये वाली वैल्यू और इससे इससे छोटी वैल्यू, इसलिए देखो नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी रहती है इसका वेटेज उतना ही छोटा रहता है। ये वाली छोटी है, ये बड़ी है, ये -270 और ये -90 है, तो -90 बड़ा है -270 से, तो इसको ऐसा लिखेंगे। अब फिर इसके अंदर अब इसको अपन यही रहने देंगे, इधर इधर, और इसमें और पाई को अपन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, -5 पाई बाई 2 और -3 पाई बाई, ऐसा हो जाएगा। एक अदर ब्रांच ये भी हो गई, फिर ऐसा बढ़ते जा रहा है इधर लेफ्ट साइड में। अब आप -5 पाई बाई 2 को मानेंगे, इसमें पाई और माइनस करेंगे तो -7 पाई बाई 2 हो जाएगा, -7 पाई बाई 2 और ये -5 पाई बाई। ये समझ आया आपको। ये मैंने अदर ब्रांचेस लिखा राइट साइड की, ये मैंने अदर ब्रांचेस लिखा लेफ्ट साइड। ध्यान से लिखना, यहाँ पे देखो ये आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी वैल्यू नहीं, छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू आपकी इंटरवल में बाद में आती है। अपने को क्या, ये वाली वैल्यू और इससे बड़ी, और ये वाली वैल्यू और इससे छोटी, इसके बीच की वैल्यू, तो ऐसा लिखते चले जाएंगे। तो अदर 3 ब्रांचेस या 4 ब्रांचेस पूछा तो आपको भी ये वाली भी लिख सकती है, भी लिख सकते हैं, ये अदर ब्रांचेस है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा अदर ब्रांचेस है, साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ही आप सबकी लिख सकते। डिफरेंस बताया मैंने, ऐसा डिफरेंस लिख के सिमिलरली अदर ब्रांचेस ऑफ अदर ITFs, दूसरे जो अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी भी आप ऐसी अदर ब्रांचेस लिख सकते हैं आसानी से। मतलब ये याद नहीं रखना आपको, उसको याद भी नहीं करना, सिर्फ कभी अगर अपने से पूछ लिया जाए एग्जाम में तो अपने को लिखने का तरीका आना चाहिए। इसके लिए अपन ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, ग्राफ पे तो आपको अलग ही दिखाई दे जाएगी, आप ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए आपको वैसे ही दिखाई दे जाएगी। इस वाली वैल्यू उसको छोड़ दिए और बाकी की उसके बाद वाली भी, तो चल इधर की भी ले सकते हैं, इधर की भी ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी अदर प्रिंसिपल ब्रांचेस, ऐसा सबकी लिख सकते हैं। एक ये है लिखने में, मैंने सिर्फ साइन इनवर्स का बताया, आप कॉस टेन सेक कोसेक सबकी लिख सकते हैं। ठीक, जरूरत नहीं है उसकी, मेन अपना काम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर ही। लेकिन कभी अगर योग्य से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या पूछ लिया जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। समझ आ रहा है, देखो समझते जाना और फिर इसकी प्रैक्टिस आपको करते जाना, धीरे धीरे जैसे जैसे पीछे की चीजें आपको पता चलती जाएगी, आगे आपको आसानी होती चली जाएगी काम में। तो ये हो गए इसके फंडामेंटल।